गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास में साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये साइंस के क्वेश्चंस जो हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सर है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक और केंचुआ आते हैं। क्या क्या? जोंक और केंचुआ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आते हैं। कौन कौन? घोंघा और सीपी आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इकाई नोडरमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाई नोडरमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः तारा मछली, ब्रिटिल स्टार आती है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। रक्त दाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो सोडियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। ओके, सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। ओके, तो ये 9 क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बना देता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया में लैक्टिक अम्ल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है एनिलीडा। ओके, आप देख सकते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो यह क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनिलिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा या किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। एनिलिडा में उत्सर्जन जो है नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं क्या है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार ये जो है दोनों ही किस प्रकार की ग्रंथ में होती हैं? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथ में होती हैं? तो दोनों अग्न्याशय ग्रंथ में होती हैं। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कहाँ होती हैं? अग्न्याशय ग्रंथ में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17
पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को किस अन्य ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें क्या है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल का मतलब हुई अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन यानी कि H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से, या सूती वस्त्र में आग लगने और फैलने की संभावना सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हरी सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज पदार्थ दिया जाता है। कौन सा पदार्थ? ग्लूकोज वाला पदार्थ दिया जाता है। या जो आप बोल सकते हैं, तत्कालिक शक्ति के लिए रनर यानी कि धावक को ग्लूकोज दिया जाता है ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी प्रदान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण का काम करती है। मतलब पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए जो ओजोन परत है ना, एक रक्षा आवरण के रूप में काम करती है। मतलब पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत ज्वर जिसे टाइफाइड कहते हैं, आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो क्लोरोमाइसिटिन। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो सिनेबार पारा यानी कि मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg का अयस्क होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं?
कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, बीसीजी का पूरा नाम है, क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एथलीन फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा होता है। दमा, जिसे अस्थमा भी बोलते हैं, दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक के द्वारा होता है दमा या अस्थमा नामक रोग। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग कृमि या वर्म के द्वारा होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। ये देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है 1/2 mv²। अब जब गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाएगी तो 2 दूना 4, है ना, 4 के ई हो जाएगा और 4 अगेन वापस जाएगा, है ना। देखिए 2 दूना 4, 4 ए ई हो जाएगी, तो 4 ए का मतलब गतिज ऊर्जा की 4 गुना बढ़ जाती है। ओके, बस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखिए, सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वट वृक्ष पादप जो है आवृत बीजी वर्ग यानी कि एंजियोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन से हैं? शैवाल एवं कवक है। मतलब लाइकेन शैवाल एवं कवक से बना होता है। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाच्छा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लाइकोजनन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है जो कि सभी जीवधारियों में पाया जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 51 देख सकते हैं, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर है केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र? कटक उड़ीसा में है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं और आप लोग भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कौन सा कितना क्वेश्चन आपका सही जाता है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए मिश्र धातु कौन सा है? यानी कि विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु का यूज किया जाता है? तो इनमें से सोल्डर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सोल्डर का यूज किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से क्या लौह का एक मिश्र धातु नहीं है? मतलब कौन है जो कि लोहे का मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन है सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, एल्किनको और निक्रोम। तो इसमें सोल्डर जो है ये लोहे का मिश्र धातु
नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर है उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट की खोज बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जीलियस ने उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की खोज की थी। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है बताइए? प्लेटिनम, मोलिब्डेनम, निकिल और लोहा। निकिल काम करता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में निकिल काम करता है। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है? इनमें से लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण उपयुक्त होता है। यहां बोला गया सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बताइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संरचना 6 होती है? बताइए किस में 6 होती है? तो ब्यूटेन में। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या है? मेथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, एथिलीन। कह रहे हैं किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संरचना यानी कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है? अब इसमें ब्यूटेन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन ही गलत है। इसमें होगा हेक्सेन होगा। 6 पर हेक्स बनता है तो हेक्स से बन जाएगा हेक्सेन। ओके, हेक्सेन याद रखिएगा, ब्यूटेन नहीं होगा। नेक्स्ट बताइए, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में साइट्रिक अम्ल, ग्लूटेनिक अम्ल, तो भाई नाम से क्लियर है। गेहूं में ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखो, तो गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेनिम अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु को काटने या जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। बताइए, धातु को काटने और जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र ये है, CnH2n+2। कौन सा है? CnH2n+2 है। क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरोफार्म का एक्चुअली सूत्र होता है CCl4 होता है। क्या? CCl4 होता है। इसका IUPAC नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कहां पर है? कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरो C1 से बनेगा मिथेन बनेगा। ठीक है, C1 से क्या बनेगा? मिथेन। तो यही है। एक मिनट, अब यहां पर देखिए, क्लोरोफार्म का IUPAC नाम ये नहीं होगा, सॉरी, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, ये चीज नहीं होगा। क्लोरोफार्म का जो सूत्र होता है CCl3 होता है, ये चीज होता है। सॉरी भाई, इसके लिए क्या होता है? CCl3 होता है और C1 से बनेगा मिथेन। तो क्लोरोफार्म का IUPAC नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। वही चीज, पहला ऑप्शन है ट्राइट क्लोरोमीथेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? इथिलीन है ना, इथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? तो इथिलीन का IUPAC नाम इथीन होगा। क्या होगा? इथीन, इथीन। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरा कोयला ब्राउन कोल के नाम से किसको जाना जाता है? बताइए, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। एक्चुअली लिग्नाइट कोयले का प्रकार है और लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं।
मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन किससे बने होते हैं? देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, केरोसिन और डीजल। तो मोमबत्ती और सौंदर्य प्रसाधन जो है पैराफिन मोम से बने होते हैं। किससे? पैराफिन मोम से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो खिंचवाने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। क्या बोला गया? फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट, मतलब वो चार्ज होने लगता है। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस मीथेन होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली होती है। नेक्स्ट बताइए, सीमेंट का दृढ़ीकरण यानी कि दृढ़ीकरण, दृढ़ को बनाना या सीमेंट का मजबूत होना, ठोस के रूप में आना किसके कारण होता है? तो निर्जलीकरण के कारण होता है। सिंदूर जिसको वर्मिलियन कहते हैं, सिंदूर जिसको क्या कहते हैं? वर्मिलियन कहते हैं, का सूत्र क्या होता है? तो HgS होता है। सिंदूर यानी कि वर्मिलियन का सूत्र क्या होता है? HgS होता है, सिंदूर का सूत्र होता है। नेक्स्ट बताइए, बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? तो बेवकूफों का सोना पायराइट्स को कहा जाता है, FES। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु जो है वो है आपका सोडियम। सोडियम धातु इतना मुलायम होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिंक फास्फाइड होता है। ये जो चूहा मारने वाली दवा आती है पैकेट में, उस पर लिखा भी रहता है बच्चों से दूर रहें, इसमें जिंक फास्फाइड है ना? तो जिंक फास्फाइड। अम्लराज जिसे एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज में HNO3 एवं HCl का अनुपात कितना होता है? अम्लराज जिसको एक्वारेजिया कहते हैं, इसमें HNO3 1 रेशियो में होता है और HCl 3 रेशियो में होता है, तो 1 और 3 रेशियो में रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट बताइए, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो ये सिट्रिक अम्ल है। ओके। नेक्स्ट, रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन जो है एक्चुअली सेल्यूलोज से बनाया जाता है। अच्छा चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन बताइए, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? मतलब सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन गैस। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन गैस निकलती है। ओके, या निकोटीन प्रदूषक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। बताइए, इसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को पाश्चरीकरण क्रिया में गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, लिटमस प्राप्त किया जाता है। बताइए, लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस आपका ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पीट है। क्या है? पीट कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुलायम कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। किसको?
बिटुमिनस को जाना जाता है। अगला है, लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? तो लकड़ी के भंजक आसवन से पायरोलिग्नियस प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है लकड़ी के भंजक आसवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खदानों में अधिकांश विस्फोटक होते हैं, कैसे होते हैं? अब ऑप्शन है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, या इथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। बताइए, खदानों में अधिकांश विस्फोटक कैसे होते हैं? तो एक्चुअली हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है। हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बताइए, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, कैसे माप की जाती है? मतलब नदी में जल प्रदूषित हो जाता है, इसका कैसे पता लगाते हैं? तो O2 की घुली हुई मात्रा से पता लगाते हैं, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला अकार्बनिक यौगिक कौन है? मतलब प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक नहीं होगा, कार्बनिक यौगिक कौन है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट बताइए, चूने के पानी में होता है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने के पानी का सूत्र होता है। नेक्स्ट बताइए, अनबुझा चूना कहलाता है, किसको अनबुझा चूना कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कि CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। बोलिए, इतना क्लियर है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 35 क्वेश्चन आपने टेस्ट वाले भी देख लिए।